हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज कैंडल वैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा आपके पार्टनर की रीडिंग जानने के लिए। आप महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है और ये एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। जितने भाग से रेजोनेट करना उसे आप क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और अभी के अभी आप इस रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये रीडिंग अपनी फुल ताकत के साथ आपके लिए अनलॉक हो जाए। आप देख रहे हो वैक्स किस तरीके से डिप कर रहा है, किस तरीके से आकृतियाँ उकेर रहा है आपके व्यक्ति की भावनाओं की। दिल थाम के बैठ जाओ, उनका नाम मन में 3 बार ले लो और देखती हूँ कि व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना व्यूअर रीडिंग के टाइम पे। आराम से देखो, एकदम मस्त हो के आराम से। ये रीडिंग आप गाइडेंस लेने के लिए आए हो, अपनी एंग्जाइटी बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। ओके, चलिए। सबसे पहली चीज़ तो इस व्यक्ति का नाम लेटर वी, लेटर यू, लेटर एस, लेटर आई से हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक एरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक दिशा निर्धारित कर रहा है आपके रिलेशनशिप की। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ नेगेटिव एरो एट ऑल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि इस रिश्ते में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि सही दिशा में आपके इस प्यार को, इस मोहब्बत को लेके जाने वाले हैं। आपके व्यक्ति का लेटर ए भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, एन और पी भी हो सकता है। नाउ देखते हैं कि राशियाँ क्या क्या यहाँ पे उभर के आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, सबसे पहली राशि ये आ रही है उभर के। दूसरी आ रही है लियो राशि यानी कि सिंह। तीसरी मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस यानी कि मीन। कर्क यानी कि कैंसर। दैट्स इट फॉर नाउ। जेमिनी भी, मिथुन राशि भी अप टू क्वाइट एन एक्सटेंट। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि आपके व्यक्ति का जो भावनाएं हैं, देखो आपके व्यक्ति मन के ठीक ठाक साफ इंसान हैं, लेकिन आपको लेके ये रिश्ते में बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं। आपका तो उन्होंने दिल खोल के फ़ायदा उठाया है हर सूरत में, हर तरीके से। और आज ये व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने के बाद, इस कनेक्शन में आपके साथ कुछ समय रहने के बाद, आपकी इमोशनल मेंटल स्टेट के बारे में परवाह भी नहीं कर रहा है। एंड व्हेन आई से दिस, आई मीन टू से कि इस व्यक्ति ने आपसे प्यार नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति एक सेल्फ सेंटर्ड और मीन इंसान हो सकता है जो पहले अपने बारे में सोचता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अगर जनता भाड़ में जाए तो फिर पार्टनर भी भाड़ में जाए। मेरा काम बनना चाहिए, मेरी लाइफ आसान रहनी चाहिए, मेरे आसपास का इकोसिस्टम बढ़िया रहना चाहिए, मुझे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं आना है, कन्फ्रंटेशन में नहीं आना है, पार्टनर को गले की हड्डी नहीं बनाना है, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहना है, ऐसा आपका व्यक्ति सोचता है। इसीलिए उसने टाइम एंड अगेन अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां इस कनेक्शन के हवाले से उन पे बनी हैं, उन्होंने सबको इग्नोर, अवॉइड किया है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कर ही क्या लोगे। उनको लगता है कि आप पूरी तरीके से उनके हाथों में और मुट्ठी में हो। उनको लगता है कि वो जैसा आपको चलाना चाहेंगे वो चला पाएंगे, कठपुतली की तरह। वो ये बात भूल रहे हैं कि अब आप हो गए हो ज़बरदस्त महादेव के भक्त, यूनिवर्स पे विश्वास करने वाले, और आपने एक ऐसी स्पाइन अभी डेवलप कर ली है, रीढ़ की हड्डी आपने इतनी मजबूत कर ली है कि कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के बिना रहने को भी तैयार हो, जीने को भी तैयार हो। बस एक बात के लिए तैयार नहीं हो, और वो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। बस अब वो नहीं होगा आपसे, सब हो जाएगा, बस वो नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो दिन गुजार लेता है उछलते कूदते नाचते गाते, लेकिन रात नहीं गुजरती इस व्यक्ति से। रात को अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं इसके मन में। इसको डर भी लग रहा है अकेलेपन से आजकल। जैसे होता है ना, अचानक आपको डर लगने लग जाता है अकेले कमरे में बैठने से। अगर ये घर में अकेले रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी घबराहट सी इनको हो रही है। कहीं ना कहीं आपका आभास बार बार हो रहा है, एक भूत प्रेत की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा फीलिंग है, ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आप इनके करीब ना होते हुए भी ये आपसे कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे साफ दिखाई देता है कि ये पर्सन रातों को आपके बारे में सोच रहा है, आपको महसूस कर रहा है। आपकी कही हुई बहुत सारी बातें इसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही हैं, जैसे लाउड स्पीकर पे नहीं गूंजती किसी की बातें, ऐसे इनके कानों में। और ये नहीं सुनना चाहते, ये कोई इन्होंने अपने मन से नहीं क्रिएट किया है, ये सब चीज़ें हो रही हैं इनके साथ। ओके, शायद आपका रोना इनको बहुत सुनाई दे रहा है, आपकी सिसकियाँ बहुत सुनाई दे रही हैं। जो आपने सफरिंग्स इनकी वजह से झेली है ना, वो सफरिंग्स कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने चाहे आपको कितना भी मैनिपुलेट क्यों ना किया हुआ कनेक्शन में, लेकिन ये आपकी तरफ ना ऑन द फिजिकल लेवल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, आपका ऑरा, आपकी बातें, आपकी चाल, आपके होठ, आपकी आंखें, आपका होल फिजिकल जो एक ऑरा है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। इट जस्ट मेक्स हिम और हर गो इनसेन।
ओके आज भी ऐसा होता है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा उभर के आती हैं इनके मन में। ये अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, क्वाइट अप टू सम एक्सटेंड, क्योंकि ऐसे बहुत से इनके लाइफ में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, इवेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे ये आपकी कमी को महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि पहला स्टेप, पहला कदम आप उठाएं। ये नहीं चाहते कि पहला कदम इन्हें उठाना पड़े। अगर ये पहला कदम उठाएंगे तो ये कमज़ोर दिखाई देंगे और ये खुद को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते। और आप शुरू से पहला कदम उठाते आए हो तो आप क्यों नहीं उठा सकते, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। जब भी आपको देखते हैं, अगर ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस पे है तो ये आपको कभी कभी एकटक देखता है, जब आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते हो। आप देखोगे तो ये नज़रें मिलाएगा पर हटा लेगा, लेकिन ये आपकी आंखों में कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस पे नहीं भी है और आपसे कोसों मील दूर भी रहता है, या फिर आप अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जहाँ पे रोज़ का मिलना जुलना नहीं भी होता, वहाँ भी जो आप अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे हो या कहीं ना कहीं से अगर इनके हाथ में कुछ भी आपकी कोई फोटोग्राफ वगैरह लग रही है, ये वहाँ पे भी आपकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके लिए इंतज़ार है, क्या आपके लिए खालीपन है, क्या इस फोटो के माध्यम से आप इन्हें कुछ कहना चाह रहे होगे। मतलब बेसिकली ये जो पर्सन है ये पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और एक चीज़ जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते वो है आपका मूव ऑन कर जाना। आपका मूव ऑन कर जाना इनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है, ये थॉट भी इनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। ये चाह रहे हैं कि आप इनके लिए इस काम को आसान करें बाय अप्रोचिंग देम। आप इन तक पहुँचें, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं बस ये कह दें कि पहले का सब कुछ भूल जाओ, अब नई सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। उससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा, उससे इन्हें ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा इनके साथ, इन्हें किसी सवाल का जवाब देना नहीं पड़ेगा, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगी, आप हिसाब किताब नहीं मांगोगे और बस ये आपके साथ रिश्ते में वापस आ जाएंगे। अगले दिन से वैसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी जैसे इस नो कॉन्टैक्ट से पहले हुआ करती थी। इतना आसान लगता है आपके व्यक्ति को ये सब होना। उनको लग रहा है कि ये बस कैसे तो भी हो जाए, जैसे तो भी हो जाए, पर हो जाए, ठीक है, कोई भी कर दे, आप कर दें, ईश्वर कर दें, चमत्कार कर दे, कुछ भी कर दे। बस ये बात यहाँ आती है ना कि मैं जाके उससे कुछ कहूँ या मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करूँ या मैं एफर्ट्स करूँ, बस वहाँ पे ही उनकी जो है ना वो बैटरी डाउन हो जाती है। क्योंकि एफर्ट करने का मतलब केवल आपको कांटेक्ट करने की बात अब नहीं रह गई है। एफर्ट में तो कन्फ्रंटेशन भी होगा, कान तो उनके ऐंठे जाएंगे, मरोड़े जाएंगे, वहाँ भी आप मरोड़ोगे, बहुत सी बातें आप पूछोगे, बहुत सी चीज़ें उन्हें जवाब देनी पड़ेंगी और वो जस्टिफाइड है। उन्हें पता है कि आपका पूरा हक है कि आप उनसे सवाल पूछें, पूरा हक है कि आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जितना दुख उन्होंने आपको दिया है ना उसके एवज में तो उनकी सज़ा भी बनती है। ओके, वो इस सज़ा से, इस कन्फ्रंटेशन से डर रहे हैं, क्योंकि आपसे कहेंगे क्या, जवाब क्या देंगे आपको, कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ जस्टिफाइड तो है नहीं। जो उन्होंने आपके साथ किया ये उसे कहीं से कहीं तक भी ठीक ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि ठीक किया ही नहीं है आपके साथ। और आप अब बैठे हो भरे हुए, आप बहुत कुछ पूछना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की फीलिंग मुझे ऐसे दिखाई देती है कि बस मेरा पार्टनर आ जाए, शायद मैं उसे माफ़ भी कर दूं, पर वो एक बार आ जाए। आप में से कुछ ये सोचते हो कि एक बार आ जाए, मैं इसे तब क्लोज कर दूंगी, यानी कि एक बार वो मेरे पास आ जाए फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। पहले मैं उससे फाइनल बातचीत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये फाइनल बातचीत के होने का आप इंतज़ार कर रहे हो, उससे पहले मूव ऑन नहीं करना चाहते हो। कुछ लोग आप में से ये हैं कि मैं तो ऑलमोस्ट मूव ऑन कर चुका हूँ, अब ये आए नहीं आए तो नहीं आए। नाउ वो लोग जो ये भी सोच रहे हैं कि आए नहीं आए, वो भी कभी कभी अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हैं। ये जैसे भी थे, जैसे भी हैं, आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट थे। दिस वॉज अ पर्सन टू गो एंड टॉक टू। आप कर पाते थे इनसे बातचीत एक लंबा समय, एक लंबा अरसा, और कुछ बहुत अच्छा समय आपने इनके साथ बिताया भी है। फॉर द सेक ऑफ दोज गुड ओल्ड मेमोरीज आप इनके बारे में काफ़ी सोच भी लेते हो, सोच भी रहे हो। मन तो कभी भी आपका इनको एक भी मिनट के लिए भूलता नहीं है। बिल्कुल बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में मौजूद है ही है। इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए मुझे ढीला ढाला सा दिखाई दे रहा है फिलहाल, क्योंकि अपनी वीकनेस से दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये किसी के थ्रू आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये किसी फेक अकाउंट से, किसी एनोनिमस अकाउंट से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं से भी आपको कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर सकते हैं इन द एंटिसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशन कि आप समझ जाओगे कि ये तो वही है। जैसे कि आपको आकाशवाणी हो रही है, हो सकता है आप समझ भी जाओ, आप बहुत इंट्यूटिव हो इस व्यक्ति को लेके। अगर हाल फिलहाल में आपके पास कोई अननोन मैसेज आया है या अननोन आईडी से कोई आपके पास मैसेज आया है, तो ज़रूर उस पर एक बार ध्यान दे लेना, इनका हो सकता है। ये व्यक्ति, क्योंकि सामने से तो करने की इनकी हिम्मत है नहीं, अपने खुद के नाम से, अपनी खुद की आइडेंटिटी से आपको फेस करने की हिम्मत तो है नहीं, लेकिन ये आपको टेस्ट करने के लिए कि क्या किसी अनजान इंसान को ये रिप्लाई करेगी,
या मुझे पहचान लेगी या लेगा कि तुम हो, मुझे बताओ क्या तुम हो, या फिर ये ऐसे ही मुझसे चैट करने लग जाएगी या लग जाएगा जबकि इसको ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से टेस्ट करने की कोशिश ये व्यक्ति कर सकता है। एनोनिमस, सीक्रेटिव, ये बहुत सारे कीवर्ड्स मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। ये व्यक्ति किसी मतलब अपने कोई भेष धारण करके कोई स्ट्रेंजर एनोनिमस अकाउंट से या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू किसी तरह से तो भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं कि इस मुखौटे के पीछे कौन है। बट जितने इंट्यूटिव आप इनके लिए हो सकता है आप समझ भी जाओ, और ये रीडिंग देखने के बाद तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे। इस पर्सन के लिए आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की इच्छा है, वो अभी भी बहुत प्रबल है। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में और आप ये कह चुके हैं, कह सकते हैं कि भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जियो या मरो, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एनर्जी से तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सब फ़र्क पड़ता है इनको कि आप क्या कर रहे हो। मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, किसी और को डेट तो नहीं कर रहे हो, इनको रिप्लेस तो नहीं कर लिया आपने। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूल चुके हो इनको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके बिना रहने की आपको आदत पड़ चुकी है। ये भी इस व्यक्ति के दिमाग में पूरे टाइम चलता रहता है, पूरा टाइम। मतलब ये दिमाग में रहता है कि आखिर कर क्या रही होगी इस टाइम, कर क्या होगा। इस टाइम तो मुझसे बात किया करती थी, अब क्या कर रही होगी जब मुझसे बात नहीं कर रही। इस टाइम तो मुझसे बात किया करता था, मेरे ख्यालों में रहता था, मेरी से बातचीत हुआ करती थी, मुझे पता था दिन का उसका पूरा का पूरा शेड्यूल क्या है, अब क्या कर रहा होगा। ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है और चलता ही जा रहा है। ओके, मैनिपुलेशन जिस व्यक्ति ने आपसे जितनी भी की है आज तक, कहीं ना कहीं किसी न किसी से इन्हें भी मैनिपुलेशन मिल रही है। ओके, मुझे नहीं पता आपका व्यक्ति इस बात को रिलेट कर पा रहा है कि इसलिए मिल रही है, किसने आपके साथ बुरा किया, किस लिए मिल रही है, पर मुझे इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल थोड़ा सा रायता फैला हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो एक कार्मिक रिटर्न है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। अगर हम पूछे कि भाई आपके साथ जो किया उसका कार्मिक रिटर्न क्यों मिल रहा है, इससे मिल रहा है क्योंकि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहे हो। आपने इस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ अर्पित किया है। अच्छे लोग जो होते हैं ना, ईश्वर के भक्त जो होते हैं ना, उनको दुख पहुंचाने वाला चाहे फिर वो कोई भी हो, पूर्णतः प्रसन्न नहीं रह सकता। उसको तो वही देख लेंगे इष्ट जिनकी आप पूजा करते हो, जिन पे आप भरोसा रखते हो। क्योंकि ऐसा इंसान दुख दे तो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो तो सकता है, लेकिन इवेंचुअली सुखी नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति का वही समय चलता हुआ, शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप निश्चिंत रहो, जो काम आपसे नहीं हुआ, जो काम आपका प्यार नहीं कर पाया, आपकी दुहाई नहीं कर पाई, आपका सैक्रिफाइस नहीं कर पाया, आपके आंसू नहीं कर पाए, आपकी चीखें सिसकियाँ नहीं कर पाई, वो ऊपर वाले करेंगे, शनिदेव करेंगे, कर्मों के फलदाता करेंगे। चिंता मत करो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। हर हर महादेव।